फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है। जी हाँ, नीरज का सीजन बेस्ट 89.34 का स्कोर है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। कॉन्फिडेंस खिलाड़ी में तब आता है जब वो अपनी तैयारियों को लेकर शॉर्ट होता है कि भाई मैंने बहुत तैयारी की है और अगर मैं भाला फेंक रहा हूँ, मेरा भाला हवा में है और मुझे मालूम है कि ये क्वालिफाइंग होगा या बेस्ट होगा या विनिंग थ्रो होगा, मुझे पता है। तो ये कॉन्फिडेंस को अर्जित करने में कितना वक्त लग जाता है। और खिलाड़ी जब इस स्टैंडर्ड का हो, नीरज चोपड़ा जैसे स्टैंडर्ड का, कहते हैं इनका तो जीन ही अलग है। ये वाला जो जेनेटिक कोडिंग है वो मिलती नहीं है। नीरज, तो 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है। कोसोवो जंग में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो है नीरज चोपड़ा। अब बंदा देखिए, नीरज चोपड़ा को तो अरशद नदीम का जो साइज है वो नीरज चोपड़ा से अच्छा खासा ज्यादा है। देखने वाला बंदा कहेगा अरशद नदीम ज्यादा लंबी थ्रो फेंक सकता है नीरज चोपड़ा से, लेकिन नीरज चोपड़ा की जो टेक्निक है, नीरज चोपड़ा का जो स्टाइल है, जो उसने वर्किंग अपने आप पे की, वो है फाइनल जिसके अंदर फैसला होगा कौन जीतेगा गोल्ड, कौन जीतेगा सिल्वर, कौन जीतेगा ब्रॉन्ज। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या। बैनुल अक़वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों भाई, मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है। ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी 0 मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है। बैनुल अक़वामी साजिश है। उसने फेंका 89 यार, दिल ये देखते रहो, सीना चौड़ा हो जाता है बाग को देखे। वेरी गुड नीरज, कम ऑन, बहुत बढ़िया, बैक टू बैक गोल्ड मेडल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अपने मीडिया पे चीख चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.34 का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है और दोस्तों जिसे देखकर पाकिस्तानी लड़कियां मर ही जा रही हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पर यह भी चर्चा हो रही है कि इस बार गोल्ड मेडल भारत ही लेकर जाएगा। और दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में 90% ले लिए हैं, जिससे देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा जला भुना बैठा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का कोई प्लेयर क्वालिफाइड राउंड में क्लियर नहीं कर पाया है और पाक मीडिया में बहुत ही ज़्यादा जवाब सवाल हो रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि विश्व रिकॉर्ड बनाना है तो कोई भारत से सीखे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड में ही 83 पॉइंट लेकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और दोस्तों, भारत की इस जीत को देखकर पाकिस्तान के वैसे ही धुएं उड़े हुए हैं। पाकिस्तानी प्लेयर को वो नसीहत दे रहे हैं कि भारत के प्लेयरों से सीखें कि कैसे प्ले किया जाता है, कैसे खेला जाता है वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन कि उनका आगे क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो पेरिस है उसका मौसम जो डिफरेंट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सख्त गर्मी है, वहाँ पे मौसम डिफरेंट है। वहाँ के वेदर कंडीशन से उनको यूज़ टू होने के लिए उनको भेजना चाहिए था और पहले ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने एथलीट को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, एक आपको मेरिट पे तमाम एथलीट्स को लाना चाहिए। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। और वो फाइका है एक एथलीट हमारी जो 100 मीटर में जाएगी। तो पाकिस्तान की इस टाइम पर तेज तरीन लड़की है। लेकिन क्वालिफाई तो किया है। अब 8 अगस्त को मतलब कि परसों है फाइनल जिसके अंदर फैसला होगा कौन जीतेगा गोल्ड, कौन जीतेगा सिल्वर, कौन जीतेगा ब्रॉन्ज।
टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा, जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है। क्या पीटर जिसको कहते हैं वो सिल्वर जीत जाएगा? क्या अरशद नदीम ब्रॉन्ज जीत पाएगा? हम तो ख्वाब लेके बैठे हुए कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे, हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे। हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना। लेकिन मसला ये कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो है नीरज चोपड़ा। अब बंदा देखिए नीरज चोपड़ा को, तो अरशद नदीम का जो साइज है वो नीरज चोपड़ा से अच्छा खासा ज्यादा है। देखने वाला बंदा कहेगा अरशद नदीम ज्यादा लंबी थ्रो फेंक सकता है नीरज चोपड़ा से, लेकिन नीरज चोपड़ा की जो टेक्निक है, नीरज चोपड़ा का जो स्टाइल है, जो उसने वर्किंग अपने आप पे की, मैंने जितने भी गेम्स देखी हैं इतने अरसे से देखता आ रहा हूँ। लास्ट में भी जब ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने बड़ी अच्छी परफॉर्म करके दिखाई थी, अरशद ने भी इम्प्रेस किया था। अगले साल में उम्मीद थी कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो अरशद नदीम की अगर मैं बात करूं तो वो तो है ही अच्छा, लेकिन नीरज चोपड़ा को अगर आप देखो कितना जिसको कहते हैं ना इंप्रेसिव है कि वो सबसे अच्छी थ्रो वो कर जाता होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ है कि नीरज चोपड़ा को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आप समझ लो कि आप मुकाबला है जेवलिन थ्रो के अंदर, नीरज जो है ना उसके साथ आपका जो मुकाबला है क्रिकेट का वो विराट कोहली है नीरज चोपड़ा, और आप समझ लो अरशद नदीम का जो मुकाबला है वो समझ लो बाबर आजम समझ लो आप, ये इनका मुकाबला है। तो ये मुकाबला बहुत खतरनाक किस्म का मुकाबला है, ये जीतने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ना है। अगर नहीं फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है। जी हाँ, नीरज का सीजन बेस्ट 89.34 का स्कोर है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं नीरज। तो 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है। कोसोवो जंग में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका 0 मेडल है? और मेरे से मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो, और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। बैनुल-अक़वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों भाई? मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है। ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी 0 मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है, बैनुल-अक़वामी साजिश है। बस बस बहुत हो गया। एक चीज मुझे तंग किए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज से चंद साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें ये बात की कि जिन ममालिक के अंदर खेल का मयार अच्छा होता है उनकी मईशत, उनकी माशरत और सियासत भी अच्छी होती है। चंद साल पहले की बात। लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा साहब, जितनी तरक्की याफ्ता खुशहाल अक़वाम है वहाँ पर खेल यानी स्पोर्ट्स का मयार फर्स्ट क्लास, और जितनी अक़वाम जिनकी तरक्की की रफ्तार जो है वो कम है, मईशत जो है सुस्त रवि का शिकार है, गरीबी ज़्यादा है, मुफलिसी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ खेल का मेयार 3rd क्लास। अब नाजरीन, मेरी इस बात की नफ़ी हो गई। उसकी वजह यह है कि दुनिया में कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं कह देता हूँ, बेकार 3rd क्लास गरीब तरीन ममालिक ने भी ओलंपिक्स में मेडल ले लिया, लेकिन पाकिस्तान जो कि नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए, हर बात पे कहते हैं हम नेमतों से माला माल हैं, हमारे पास दुनिया का सब कुछ है, नौजुबिल्ला ऐसा कोई नहीं है, कोई शख्स कोई ज़ात नहीं है सिवाय मेरे रब के जिसके पास सब कुछ हो। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए। लेकिन दरिया, समुंदर, पहाड़ हैं, दुनिया जहाँ की सारी चीज़ों का ढंडोरा पीटने के बाद स्कोर क्या आया ओलंपिक्स में? मुझे भी कुछ नहीं है। एक कॉन्फिडेंस खिलाड़ी में तब आता है जब वो अपनी तैयारियों को लेकर शॉर्ट होता है कि भाई मैंने बहुत तैयारी की है, और अगर मैं भाला फेंक रहा हूँ, मेरा भाला हवा में है और मुझे मालूम है कि ये क्वालिफाइंग होगा या बेस्ट होगा या विनिंग थ्रो होगा, मुझे पता है। तो ये सर, ये कॉन्फिडेंस को अर्जित करने में कितना वक्त लग जाता है? और खिलाड़ी जब इस स्टैंडर्ड का हो, नीरज चोपड़ा जैसे स्टैंडर्ड का, कहते हैं इनका तो जीन ही अलग है, ये वाला जीन, ये वाला जो जेनेटिक कोडिंग है वो मिलती नहीं है। सीधा 89। क्या आदमी है यार। मुझे नहीं लग रहा कि अब इस पूरे सेट में कोई 89 के आसपास पहुंचेगा। इसी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेडल दे दो, हम गोल्ड लेने को तैयार हैं। ये पहला गोल्ड आया, हम खुश हैं। अच्छा, पाकिस्तानी आ रहे हैं जी, नदीम जी, अरशद आए नदीम जी, ये भी चेले हैं। अच्छा, अभी जर्मनी वाले आए, जर्मनी देखे जरा। अच्छा, ये इसमें मेरे को बड़ा मजा आएगा, बिकॉज पता क्या है, बाकी सारे आएंगे, कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान सबसे आगे, एंजॉय लाइफ। बाकियों में क्या होता है,
बाकी फेंक रहे 100 मीटर, हमारा जा रहा 50 मीटर। हम कोशिश कर गोला फेंक, गोला फेंक देखा था आपने? शॉर्ट पुट देखा था मैं। 75 नहीं है भाई, 74। उसने फेंका 89। यार दिल ये देखते रहो, सीना चौड़ा हो जाता है बाग बाग को देख के। वेरी गुड नीरज, कम ऑन, बहुत बढ़िया, बैक टू बैक गोल्ड मेडल। बैक टू बैक गोल्ड मेडल। यार ये ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट ऑफ ऑल टाइम हो जाएगा अगर इसने यहाँ पर बैक टू बैक इंडिविजुअल गोल्ड ले लिया तो। मुझे तो लग रहा है गोल्ड आ रहा है यार। 89 मीटर मैंने एक ग्रुप में भी नहीं देखा, सिर्फ एक बंदे ने लगाया था शायद। पहले अटेम्प्ट में 89.34, आगे लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। ऑटोमेटिक आपका कैसे क्वालिफाई होता है? फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं नीरज चोपड़ा। 84 मीटर होता है जिसको क्वालिफाई करना है। 84 मीटर अगर आपने किसी ने मार दिया ना तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन होती है। आपने 89 मार दिया, तालियां भाई। और ये देखिए लात बुर्रा नीरज चोपड़ा सीजन का सबसे बेस्ट 89 प्लस का एक ही थ्रो रिक्वायर हुई, क्वालिफाई कर गया मेन राउंड। बाकी गेम्स को तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रमोट करती है, लेकिन जो हमारे एथलीट हैं उन्हें बहुत इग्नोर किया जाता है। वो अपनी फैमिली की सपोर्ट के तहत जहां पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जो हमारे यहाँ टैलेंट है वो यहीं का यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मैं एज आ पाकिस्तानी में ये सिर्फ मैसेज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को एथलीट्स हमारे जितने हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और उनको वो फैसिलिटेट करें, ताकि वो फैसिलिटेशन होगी तो वो आगे बढ़ेंगे, उनको जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाए। नीरज के थ्रोज ही बड़े बड़े नहीं होते, उनका दिल भी बहुत बड़ा है। जब अरशद नदीम को जैवलिन देने की बात भी आई थी तो शायद ये भी हुआ था कि नीरज ने अपना जैवलिन दिया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आई रिमेंबर जब 2018 में जब एशियन गेम्स कवर करने में जकार्ता गई थी तो वहाँ पे मेरी नीरज से मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी क्या बात हुई, आपने स्पेशली अरशद को बुलाकर साथ में फ़ोटो खिंचवाई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि हम खेलते हैं साथ में तो ये ज़रूरी होती है सारी चीज़ें बिल्ड करना। लेकिन यहाँ पर नीरज की एक और बार तारीफ करनी होगी, जिस तरह से आपने कहा भाई। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्डअप टू द पेरिस ओलंपिक्स जो है काफी ज्यादा कॉशियस अप्रोच, बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ नीरज यहाँ पर आए थे और 3 जो है उन्होंने इवेंट्स नहीं 3 में पार्टिसिपेट किए थे और 2 में जो इम्पोर्टेंट था उसमें नहीं किया था और इंजरी को लेकर भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई निगल है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।